भारतीय संविधान का निर्माण एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी हम लोग, ठीक है ना, याद करेंगे यहीं पे। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा और नीचे करते हैं इसको। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति बोल रहा है, ठीक है ना, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है हमारा क्वेश्चन, एक मिनट। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आज हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग को याद करेंगे ना इसे एक क्वेश्चन करके, ठीक है ना। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना जानते थे इसमें, लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुई। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस इसी दिन से हम लोग मनाते हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। कौन थे, बी एन राव, ठीक है ना, कौन थे, बी एन राव। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन प्राप्त हुआ।
किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ? तो क्राउन का तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम द्वारा किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई? 1919 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लगा? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? द्वैध शासन को 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन उपबंध जो है वह जर्मनी के वाइमर के संविधान से लिया गया है। इसको जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के? आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या कितनी है? संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? 114 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 114। संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी? 114। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। 389। संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। ठीक है ना, 389। 389। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। संविधान सभा के कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कब किया था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कब किया था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण के समय कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार संविधान सभा की मांग कब की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? 1934 में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1934 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की।
औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी? एम.एन. रॉय ने। औपचारिक रूप से किसने उठाया था? एम.एन. रॉय। किस योजना के अंतर्गत? ठीक है, किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन और संविधान का निर्माण हुआ? भारत का विभाजन और संविधान का माउंटबेटन योजना। कौन सा योजना था? माउंटबेटन योजना था। ठीक है, माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? जुलाई 1947 को। कब हुआ था? जुलाई 1947 को। जुलाई 1947 को। संविधान के हस्तलिखित संस्करण को किसने सुलेख किया था? किसने सुलेख किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है ना। सुलेख किसने किया था? कैलीग्राफी किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान के पृष्ठों को सजाने और कलात्मक रूप से देने का कार्य किसने किया था? संविधान के पृष्ठों को सजाने और कलात्मक रूप देने का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस और शांति निकेतन के कलाकारों ने। ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था? के.एम. मुंशी। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को कहा है। (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774 में। 1774 में स्थापित कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। चेस्टर निनेस्टर एक और कोई था। ठीक है ना, ये लेकिन मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है ना। किस अधिनियम द्वारा एशियालू कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर समाप्त किया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए? चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833। भारतीय सिविल सेवा (ICS) की खुली प्रतियोगिता की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत चार्टर अधिनियम 1883। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? मार्ले मिंटो को। मार्ले मिंटो को कहा जाता है। किसको कहता है? मार्ले मिंटो को। मार्ले मिंटो को। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित? 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। म्यांमार को वर्मा से किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया?
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में। 1937 में। किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेक वाले इंजन रहित गाड़ी कहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 को। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत हुआ? 1945 में। वेवेल योजना का प्रस्तावित होता 1945 में। ठीक है, 1945 में। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1947 को। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का पद किसे सौंपा गया था? वित्त मंत्री लियाकत अली खान को। लियाकत अली खान को। किसको दिया गया था? लियाकत अली खान को। ठीक है, लियाकत अली खान को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? तो BN राव नहीं थे। ठीक है ना, BN राव नहीं थे, बाकी सब लोग थे। ठीक है, BN राव नहीं थे, बाकी सब लोग थे। ठीक है, संविधान सभा में रियासतें के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946। संविधान सभा में ब्रिटिश के कुल कितने प्रांतों को सीटें आवंटित थी? संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के कुल कितने प्रांतों को सीटें आवंटित थी? तो 292। कितना? 292। संविधान सभा में देशी रियासतों को कितनी सीटें दी गई थी? 93। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? 165। संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई? 165। संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? कितने सत्र आयोजित किए गए थे? 12। भारतीय संविधान कितने देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद तैयार किया गया? लगभग 60। भारतीय संविधान पर कुल कितना खर्च आया था? लगभग 64 लाख रुपए। लगभग 64 लाख रुपए। लगभग 64 लाख रुपए। कितना? लगभग 64 लाख। 64 लाख। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जुलाई 1950 को। 24 जुलाई 1950 को। 24 जुलाई 1950 को। 24 जुलाई 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को।
राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा के पहले दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। पहली बैठक में कितने सदस्य भाग लिए थे? 11 सदस्य।